हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RNY ऑफिशियल अपडेट पर। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके समक्ष लेके आ गए हैं। क्या ECC एजुकेटर वैकेंसी 2025 से संबंधित कुछ अपडेट बताएंगे। किन जिलों में डीवी प्रक्रिया शुरू है और अन्य विभागों में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किन किन चीजों की भर्ती आई है, इस मैटर में बात करेंगे। और 5 जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि, अन्य जिलों में आवेदन कब, और डीवी प्रक्रिया के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो देखिए इन सभी मैटर में हम करेंगे बात। तो देखिए ECC एजुकेटर भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में चल रही है। पहले 10,684 पिछले साल से, जिसके अभी तक 10-12 जिले अभी बचे रह गए हैं जिनमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। बाकी उसके बाद में 8800 वैकेंसी फिर से आ गई है। वो भी जो है सभी जिलों की लिस्ट आ गई है, किस जिले में कितनी वैकेंसी है। लेकिन प्रोसेस अभी सिर्फ 1 या 2 जिलों में सिर्फ हुई है, बाकी सभी में बारी बारी से अक्टूबर माह तक। देखिए यहाँ पे बता दें अन्य जिलों में आवेदन कब तक। तो अक्टूबर माह तक 8800 वैकेंसी के आवेदन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिलों के नाम भी बताए थे, किन जिलों में आवेदन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होंगे और किन जिलों में अक्टूबर के लास्ट में, ये सारी चीजें हमने बताई थी। बाकी देखिए जो 10,684 के डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनमें भी अक्टूबर माह में जल्द ही आवेदन देखने को मिलेंगे आपको। तो ये है। उसके बाद में देखिए ये जो भर्ती है, इसी देखिए ये सारी चीजें हम इसलिए हर वीडियो में बता देते हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर वही कैंडिडेट वीडियो नहीं देखते हैं जो कल देख चुके होते हैं। हो सकता है नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए ये बताना आवश्यक हो जाता है। क्या ये ECC एजुकेटर वैकेंसी जो है नो एग्जाम, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, ये मेरिट बेस भर्ती है। मेरिट के आधार पर ये भर्ती है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या है, देखिए इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन के साथ आपके पास सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होम साइंस होना चाहिए। फाइनल ईयर में आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है फाइनल ईयर में, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, NTT का डिप्लोमा या फिर सिटी नर्सरी या फिर DPSC का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी, या फिर और कोई आपके पास नर्सरी का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इसमें फीमेल ही कर पाएंगी, लेडीज ही अप्लाई कर पाएंगी। इसमें मेल भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आपके पास भी ये जो योग्यता बताई गई ये होनी चाहिए। आपके पास भी वो डिप्लोमा या फिर सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये डिप्लोमा और ये होम साइंस सब्जेक्ट फीमेल के पास ही होता है फ्रेंड्स। 4 जिलों में डीवी प्रक्रिया शुरू। वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए कौन कौन से हैं। अलीगढ़, बहराइच और कुशीनगर और फतेहपुर की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि 29 से उसमें भी डीवी प्रक्रिया शुरू है। 29 इसकी कहाँ होगी, लखनऊ में। इसका लखनऊ में होगा। बाकी जो है कुशीनगर में देखिए क्या है, ये इसका ऐसी इंफॉर्मेशन बच्चों के द्वारा मिली है कि 30 तारीख को वहां भी कल से शुरू है। बाकी नगर में जो है ये रैंडम प्रोसेस से हो रहा है। रैंडम प्रोसेस से मतलब, रैंडम का मतलब होता है, कुछ बच्चे कमेंट्स में किसी पूछते भी हैं रैंडम क्या, तो रैंडम का मतलब एक तरीके से लॉटरी लगना। जैसे मान लीजिए कोई आपने बहुत सारी पर्चियां डाल दी, उसमें से तो पहले पर्ची होती थी, अब तो क्या है कि कंप्यूटर खुद ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है। ये कुछ नहीं देखता है कि किसकी क्या मेरिट है। रैंडम का मतलब जिसका मन हुआ उसका सेलेक्ट कर लिया, तो वो शॉर्ट लिस्ट उतने किए जाते हैं। रैंडम का मतलब फिर वही वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, फिर उनमें से भी बाद में क्या होता है, लिस्ट बनती है, मेरिट बनती है। तो ये होता है रैंडम प्रोसेस। तो ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रही है कुशीनगर में रैंडम प्रोसेस से होगी। बाकी देखिए बहराइच डिस्ट्रिक्ट की जो है, बहराइच में रैंडम प्रोसेस से नहीं, वहां पे सभी लोगों को बुलाया गया है। तो जिनके पास कॉल मेल नहीं आ रहा है तो वो भी जा सकते हैं वहां पे। बहराइच का देखिए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये डीवी प्रक्रिया हो रही है, 10 अक्टूबर तक होगी। ये इसकी अभी पूरी नहीं हो चुकी। जैसा कि एक बच्चे का कमेंट्स आया था, कॉल है मेल उनके पास नहीं आया है, तो वो अभी देखिए 10 अक्टूबर तक का समय है। जिनका छूट जाता है उनका भी क्या है, करा लिया जाता है। तो ये है। उसके बाद में देखिए कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की ये हुई। बाकी देखिए बहराइच का 10 अक्टूबर तक। और इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देखिए आपके पास
2 सेट जो भी आपने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन तक की उसमें लगाई है। बाकी अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये सारी चीजें आपके पास सारी। उसके बाद में क्या है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपके पास होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। तो ये 2 सेट तैयार करने हैं आपको, लेके जाने हैं। और फिर साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ऐसे देने नहीं है कि कोई वहां पे पैसे या कोई ऐसा कहे कि आपका हो जाएगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे किसी को नहीं देने हैं। तो उसके बाद देखिए, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पे कम से कम 8-8 सेट लिए जा रहे हैं, 8-8 या 10-10 सेट लिए जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है पता नहीं, उसका रीजन जो भी होगा कि 10 सेट क्यों लिए जा रहे हैं। बाकी ऐसा अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ कि 10 सेट मांगे गए हों डीवी प्रक्रिया के लिए, सिर्फ 2 सेट तैयार करने होते हैं, बाकी जो है 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। तो ये है डीवी प्रक्रिया। उसके बाद में देखिए, अन्य जिलों में आवेदन और 5 जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि देखिए, बलिया डिस्ट्रिक्ट की 8 अक्टूबर, जल्दी जल्दी देख लीजिए। इटावा की देखिए, यहाँ पे बता देते हैं। इससे जो है कई प्रकार के बच्चे सभी प्रकार के जुड़े होते हैं, जरूरी नहीं पार्टिकुलर, इसलिए जो है ये सारी चीजें बताया करते हैं। हो सकता है अभी तक इन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, तो वो अप्लाई करने से वंचित न रह जाए, इसलिए जो है ये बताना जरूरी है। तो देखिए, इटावा डिस्ट्रिक्ट की है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, और बलिया की है 8, और हापुड़ की देखिए है 4, और बिजनौर की है 11। जैसा कि कल भी हमने बताया था, कौसाम्बी की है कितनी, 3 अक्टूबर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट की क्या है, लास्ट डेट है। इनमें अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, इन डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या किसी आसपास के जिले से हैं आप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कर तो कोई भी सकता है, लेकिन नौकरी इतनी दूर इतने सैलरी में नहीं, जो आसपास का होगा वही करेगा। तो ये थी अपडेट। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 28 से ही जो है डीवी शुरू है, तो ये जो है आप ही सबके द्वारा मेल या कॉल मैसेज के द्वारा पता चलता है। तो ये थी अपडेट। बाकी देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा था अन्य जिलों में आवेदन, ये हमने बता दिया, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया, और इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए। अन्य विभाग में कौन कौन से विभाग में आउटसोर्सिंग में भर्ती आई है, अगर आपके योग्य हैं तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। अन्य विभाग में भी आवेदन भर्ती आई है, तो देखिए वो कौन कौन सी है। सिक्योरिटी गार्ड की देखिए, कल भी हमने बताई थी, वो लखनऊ की थी, लखनऊ की या शायद अदर किसी डिस्ट्रिक्ट की थी। आज ये बाराबंकी में है सिक्योरिटी गार्ड की, और अंतिम तिथि है इसकी 2/10/2025, मतलब 2 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग में समय बहुत कम होता है, अगर समय पर आप वीडियो देख लेते हैं या अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो भी इस प्रकार की छोटी मोटी नौकरी करना चाहते हैं तो उनका हो जाए। एसएससी बिलो मतलब इसमें 10th होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देखिए 8th सिर्फ उत्तीर्ण हो, एसएससी बिलो मतलब 8th हो। अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता, संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो, मतलब कोई बीमारी नहीं हो, किसी सेवा से बर्खास्त एवं अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं सजा व्यक्ति चयन के लिए नहीं होंगे, चयन अभ्यर्थी के चरित्र में समाधान कर। तो ये चीज है, मतलब सिर्फ आप क्लास 8 होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की अंतिम तिथि 2 है, और 7,850 रुपए है, ये सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति के लिए है। लेकिन फिर भी देखिए, बेरोजगारी इतनी है, अभी तक 48 लोगों ने इसमें अप्लाई भी कर दिया है। तो अगर कोई इस प्रकार का कम पढ़े लिखे व्यक्ति कोई भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जैसा कि हमने बताया था, प्लास्टर टेक्नीशियन अदर डिस्ट्रिक्ट में आउटसोर्सिंग वैकेंसी बताई थी। प्लास्टर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट की है, बहराइच की है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में है। डिप्लोमा इसका कौन सा होना चाहिए, इंटरमीडिएट हो, और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। और 21,129 रुपए सैलरी है, 370 लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसकी अंतिम तिथि शायद 2 होगी, कमेंट्स करके आप कमेंट्स करिए जो भी देख रहे हैं, अगर आवश्यकता है तो हम बता देंगे। यहाँ पे इसका हमने ये कट गया है, इसकी अंतिम तिथि ज्यादा उधर करके लगा दिया है। तो देखिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए, ये है इंस्ट्रक्टर की है। सर रोड पे कुछ हो रहा है, इसकी आवाज आ रही है फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए। तो इंस्ट्रक्टर की है,
1/10/2025 इसकी अंतिम तिथि है। ये है संत कबीर नगर की, संत कबीर नगर में है। और इसमें होना क्या चाहिए आपके पास, फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी तक जो है कितने 16 लोगों ने अप्लाई भी इसमें कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। 14,981 रुपए सैलरी है। संत कबीर नगर की है ये। उसके बाद देखिए मल्टी स्किल वैकेंसी है और विभाग इसका उद्योग है बिलो एसएससी। इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को क्या होगा, इसमें निर्धारित समय पर तिथि पर अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ बीड़ा मतलब भदोही कार्यालय में साक्षात्कार हेतु उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। ये है संत रविदास नगर की है। तो रविदास नगर के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको भदोही कार्यालय में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और 13,546 रुपए है और अभी तक 9 लोगों ने इसमें अप्लाई भी कर दिया है। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ईसीसी एजुकेटर, ये इटावा, ये जो पहले ही बता चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 2 अक्टूबर है। और एक और है देखिए फोटोग्राफर की है, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट सिर्फ होना चाहिए और 13,546 रुपए सैलरी है। तो अब सिर्फ आप इंटरमीडिएट है, फोटोग्राफर की है ये, तो इसमें आप कर सकते हैं। ये चिकित्सा शिक्षा में है, चिकित्सा इसका विभाग है, चिकित्सा शिक्षा। अभी तक ये भी इसका कट गया, कितने लोगों ने कर दिया है, तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो आज के लिए इतना ही। सारी इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, देखिए एक चीज और, अलीगढ़ का जो है अगर आपके पास कॉल या मेल नहीं आया है, जिनके पास आया है तो वहां से एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता रहे हैं, देखिए फटाफट। ये नंबर है क्या, 771858566 यहाँ पे 6। तो ये है 7318585666। तो इस पे आप कांटेक्ट करके, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ध्यान रखना अलीगढ़ का। लखनऊ में अलीगढ़ की डीवी प्रक्रिया होगी। कॉल मेल नहीं आया तो इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। दूसरा एक और नंबर है, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है देखिए क्या, 949452903091। ये देखिए ये नंबर है, तो इस पे आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी अपडेट। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, जानकारी इंफॉर्मेशन जो है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को अति शीघ्र भाई सब्सक्राइब, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, ताकि कलेक्ट करके लेके आते हैं तो हम समय पर लेके आ सकें और हम मोटिवेशन मिल सके कि इसको समय पर अधिक से अधिक हमें जानकारी कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना ही है। तो ये है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।